ये कहानी यूपी के एक छोटे से गांव बिरजापुर की है। यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पर कोई भी उस मंदिर में आता जाता नहीं है। कई सालों से वो मंदिर वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उस मंदिर में मौजूद मूर्ति के चरणों को आधी रात को छूने से इंसान को अपार धन मिलता है, लेकिन इसके साथ ही एक भयानक साया उसके पीछे लग जाता है। ये साया धीरे धीरे उसके जीवन को खा जाता है। गांव का एक गरीब लड़का अमन, जो कि अपनी गरीबी से बहुत ही परेशान था, वह अपनी माँ और दादी के साथ रहता है। कहीं से उसे इस मंदिर के बारे में पता चलता है। वो अपनी माँ से पूछता है, लेकिन उसकी माँ उसे उस मंदिर में जाने से रोकती है। लेकिन अमन अपने हालात सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अमन ने सबकी बात को अनसुना कर दिया। आधी रात के समय वो मंदिर की ओर चल पड़ा। अमन मंदिर के अंदर दाखिल होता है। वो देखता है मंदिर बहुत ही पुराना और वीरान पड़ा हुआ था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसके कानों में अजीब सी आवाज़ें गूंज रही थी, जैसे कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो और उसका नाम पुकार रहा हो। जब वो कुछ आगे पहुंचा तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अपने डर पर काबू पाकर वो आगे बढ़ा। आगे जाकर उसे एक मूर्ति दिखी। वो उसके पास गया। उसने मूर्ति को अपनी इच्छा के बारे में बताया और आंखें बंद कर कर खड़ा हो गया। जब उसने आंखें खोली, उसकी आंखों के सामने एक थैली पड़ी थी। जब उसने उस थैली को चेक किया तो उसमें सोने के काफ़ी सिक्के थे। अमन ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने थैली उठाई और खुशी खुशी से अपने घर की ओर वापस चल दिया। जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसे लगा जैसे कोई अभी भी उसका पीछा कर रहा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। वो अपने घर पर अकेला नहीं आया था, एक काला साया भी उसके साथ था। अमन की गरीबी अब बीते दिनों की बात बन चुकी थी। सोने से भरा थैला पाकर वो रातों रात अमीर बन चुका था। उसने नए कपड़े खरीदे, अपने घर की मुरम्मत करवाई और गांव वालों के बीच उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसकी किस्मत पर हैरान थे कि उसके पास रातों रात इतना धन कहां से आया। अमन को लगने लगा कि उसने सही फैसला लिया था, लेकिन इस फैसले के साथ उसकी जिंदगी में अजीब सी घटनाएं घटनी शुरू हो गई। अमन को अक्सर लगता जैसे कि वो अकेला नहीं है, हर पल कोई उसे लगातार देख रहा हो और उसका पीछा कर रहा हो। रात के समय जब वो सो रहा होता तो अमन को अक्सर ऐसा लगता कि जैसे कोई कमरे के एक कोने में खड़ा हो और उसे लगातार देख रहा हो। जब वह ध्यान से सुनता तो उसे धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वह अक्सर उठकर उस आवाज़ की ओर देखने की कोशिश करता, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सबसे खौफनाक बात थी उसका साया। उसने नोटिस किया कि उसका साया अब उसकी हरकतों से मेल नहीं खा रहा था। जब वह चलता तो साया कुछ देर तक वहीं पर रुका रहता और फिर थोड़ी देर बाद आगे बढ़ता। कभी कभी साया दीवारों पर फैलकर बड़ा हो जाता और एक अजीब सी आकृति बनाने लगता। अमन ने इन सब बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। डर और बेचैनी से परेशान होकर
अमन ने गांव के एक पुराने पुजारी से मिलने का फैसला किया। अमन ने पुजारी को सारी बात बताई, मंदिर जाने से लेकर सोने का थैला मिलने तक और उसके बाद उसके साथ हुई अजीब घटनाओं के बारे में। पुजारी ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और उसे बताया, तुमने बहुत बड़ी गलती की है अमन। उस मंदिर का धन साधारण नहीं है, वह एक देवता की संपत्ति है। जिस किसी को भी वो धन मिलता है उसके साथ ही उसको श्राप भी लग जाता है। ये श्रापित धन है। तुम्हारे पीछे जो साया है वह केवल तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे खा रहा है। ये सुनकर अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पुजारी से इसका हल भी पूछा। पुजारी ने इस श्राप से बचने के लिए एक तरीका बताया। उसने अमन को सारा धन उस मूर्ति के चरणों में जाकर रख देने को बोला और मूर्ति से सच्चे दिल से माफी मांगने को बोला। अमन को अब समझ आने लगा कि उसने लालच में अंधे होकर एक बहुत बड़ी मुसीबत को गले लगा लिया है। अमन मंदिर पहुंचता है अपना धन वापस करने के लिए। आधी रात का समय था और मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही उसने धन की पोटली मूर्ति के चरणों में रखी, उसे लगा कि साया धीमे धीमे गायब हो रहा है। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अमन ने मूर्ति से माफी मांगी और हाथ जोड़कर वहां से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे किसी ने पीछे से पुकारा। उसने पीछे पलटकर देखा, पर पीछे कोई भी नहीं था। अमन जैसे तैसे करके घर पहुंचा। उसने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन घर पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगना शुरू हो गया। अभी भी उस परछाई ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उसे कमरों की दीवारों पर उसकी परछाई नजर आ रही थी। जब उसने आईने में देखा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसका अक्स गायब हो चुका था। उस साए ने अमन का पीछा नहीं छोड़ा। अब अमन का शरीर दिन ब दिन कमजोर पड़ता जा रहा था और वो साया दिन ब दिन अमन को खत्म करते जा रहा था। एक दिन ऐसा आया जब उसने अमन को पूरी तरह से खत्म कर दिया।